क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है क्या कहता है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ा है, तो मेरे पास है ए बी एक टीवी टावर है। दूसरे किनारे पर एक किनारा ये है तो दूसरा किनारा हो गया ये वाला। ए जो है आपका टावर का शिखर बिंदु और बी है आपका पाद बिंदु। दूसरा किनारा इनके टावर के सामने दूसरा जो किनारा है वो है कहते हैं थोड़ी दूरी पर चलता है, तो एक बिंदु से टावर की जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का। तो एंगल ACB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। उन्नयन कोण इनके उस बिंदु से नीचे की ओर उस शिखर को वो देख रहा है। कहता है उस बिंदु से अगर आप C बिंदु से इट मींस 20 मीटर की दूरी तय करते हो उसी तरफ उसी तट पर ही, कहता तो उसका उन्नयन कोण जो है वो कितने डिग्री का हो जाता है, 30 डिग्री का। तो C बिंदु से बिंदु P तक 20 मीटर से दूरी तय की और कोण उसका बदल गया 30 डिग्री का, वो शिखर से ही उसका कोण है। तो एंगल APB की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपके पास में, 60 डिग्री। हाइट नहीं निकालनी है, टावर की ऊंचाई और नहर की क्या निकालनी है आपको, चौड़ाई। तो मैंने इसको क्या मान लिया, सपोज h, और BC को क्या सपोज कर लिया हम लोगों ने x। अब जो एंगल है टावर हमेशा ही सीधा होता है, तो ये सिंबल किसका है बेटा, 90 डिग्री का। तो इन ट्रायंगल ABC मैंने ले लिया AB बाय BC बेटा, AB बाय BC। तो AB आपका क्या है, लंब, और BC क्या है, आधार। परपेंडिकुलर बाय बेस, व्हाट इज टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आपके पास में है, 60 डिग्री। AB की वैल्यू क्या है, h है, और ये आपके पास है x, तो ये हो गया आपके पास बेटा √3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आप लोगों ने, तो ये क्या है आपके पास में, h इज इक्वल टू √3x। आप इसको राइट कर लीजिए, ये इक्वेशन हो जाएगी 1। नेक्स्ट आप करेंगे, सबसे पहले मैंने लिया BP की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, BP को मैं राइट कर सकती हूँ BC प्लस में PC, BC प्लस में CP। तो BP ये आ गया, BC की वैल्यू है आपके पास बेटा x, और CP की वैल्यू क्या थी, 20। मैंने इसको राइट कर लिया। अब इन ट्रायंगल ABB व्हाट इज दिस, इट मींस परपेंडिकुलर फिर से और बेस कंप्लीट ले लिया, तो AB बाय क्या हो जाएगा आपके पास में, BP। टेंजेंट क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। AB की वैल्यू बेटा है h, और BP की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड आउट की थी 20 प्लस में x या x प्लस में 20, तो 1 बाय हो जाएगा √3। अब h की जो वैल्यू है, h क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ से √3 h इज इक्वल टू 20 प्लस में क्या हो जाएगा बेटा x। हम लोगों ने ये सपोज कर लिया, और ये इक्वेशन क्या आ गई आपके पास में 2। h की वैल्यू क्या थी, √3x। पुट h इज इक्वल टू √3x इन इक्वेशन 2। अब देखो √3h सा बेटा यहाँ था 20 प्लस में x, तो √3 है, h की वैल्यू है बेटा आपके पास में √3x इज इक्वल टू 20 प्लस में बेटा क्या हो जाएगा x। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 20 प्लस में x। तो 3x माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में 20। 3x माइनस x इज इक्वल टू 2x, और 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 बाय 2, और x की वैल्यू क्या आ गई 10। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी आई है आपके पास में 10। नेक्स्ट है आपके पास, उसने कहा था हाइट निकालो, तो टावर की ऊंचाई हमने ये भी निकाली थी, ये था आपके पास में h की वैल्यू क्या थी बेटा, √3h। तो h इज इक्वल टू है √3x, यही था ना। अब h इज इक्वल टू आएगा √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 10, तो h की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 10 √3 मीटर। तो टावर की ऊंचाई क्या आ गई आपके पास में 10 √3 मीटर। और इसी तरीके से आपके पास जो है कुल ऊंचाई, अगर उसने नहर की चौड़ाई के लिए पूछ रखा है, तो नहर की कुल चौड़ाई है, अगर यहाँ पे हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा आपके पास में 11। तो नहर की चौड़ाई भी आप लोग निकाल चुके हैं, वो कितनी थी आपके पास में 10।
तो यहाँ राइट करेंगे नहर की चौड़ाई, और ये आपके पास था बेटा x, और ये आ गया आपके पास में 10 मीटर। ये आपका क्वेश्चन है। समझ आ गया आपको?